महाराज जी अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो खेलना कूदना है, अभी तो हमारे बचपना ही है, अभी तो हम जवान होंगे, फिर बूढ़े होंगे, फिर कहीं जाकर सुधरेंगे। भक्तों ध्यान दें, पार्वती जी के पास यहाँ नारद जी आए हैं और नारद जी को हिमवान राजा कहने लगे, बताओ नारद मुनि कैसे आना हुआ। नारद जी कहने लगे, हे हिमवान, हम इसलिए आए हैं कि हमने सुना तुम्हारी दिव्य पुत्री का जन्म हुआ है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हुआ है। तो आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो ना, आप देख के बताओ ना, ये कैसा इसका भाग्य होगा, कैसा इसका जीवन होगा, ये सारे चीज। नारद जी बड़ी विचित्रता की बात बताते हैं, अलग बात है कि हे हिमवान राजा, तुम्हारी पुत्री है ना, इसका पति तो देवगण वाला होगा, भूतों में रहने वाला होगा और बड़ा तपस्वी होगा, और उसका तो ध्यान लग जाएगा तो कई वर्षों ध्यान भी नहीं टूटेगा। वशम रमाने वाला होगा, बड़ी बड़ी जटा वाला होगा, रुद्राक्ष धारण करने वाला, ऐसे व्याख्या करने लगे। अब उनकी जो मां है ना, मैंने कहा वो डरने लगे, नारद जी चुप हो जाए। ऐसे भी कोई पति का वर्णन करते हैं, हम तो सोचे कोई अच्छे पति का वर्णन करोगे, तुम तो भूतों का वर्णन कर रहे हो। नारद जी कहने लगे भूत नहीं है, वो भूतों के भी पति है। हाँ। शिव का अभी आपने शिवलिंग वाला रूप देखा है, शिव का आपने अभी नॉर्मल रूप देखा है, शिव का विकराल रूप आप देख लें। 11 रुद्र में एक भगवान शिव का रूप है, महाकाल रुद्र। उसको अगर आप देख लो तो देखते ही आपकी जो शरीर की जो सुधि है वो तन्ने कछ नहीं हो जाएगी, अर्थात शरीर को देखते ही आपके शरीर में पसीना आने लगेगा। आज भी ऐसे ऐसे शिवलिंग है संसार में। अभी कुछ दिनों की पहले की बात है, मैं राजगढ़ पड़ता है अलवर, उसके पास पड़ता है पाराशर धाम, और पाराशर के पास में पड़ता नीलकंठ। और आज भी उस मूर्ति की मैंने विशेषता देखी है, नीलकंठ महादेव की। आज भी वो मूर्ति दिन में 3 बार रंग बदलती है, मैंने खुद देखा है नीलकंठ भगवान का। और वो मूर्ति किसकी है जानते हो? वो मूर्ति नीलम के पत्थर की है। नीलम का पत्थर कितना महंगा होता है? पूरे भारत खंड के अंदर, पूरे भारत वर्ष के अंदर राजस्थान में अलवर जिला में एक ही ऐसा नीलकंठ धाम है जहाँ पर नीलम की मूर्ति के भगवान शिवलिंग बने हुए हैं। और उस जमाने के बने हुए, जिस जमाने में औरंगजेब था, प्रेम से जोर से बोलना पड़ा, जोर से बोलना पड़ेगा। आज शिव जी के ब्याह में बराती कुछ ज्यादा है, बहुत धन्यवाद तुमसे। तुम थे कहाँ ये बताओ, कहाँ छुप रहे थे तुम? संकट भारी रक्षा करिए है त्रिपुरारी, लेके नाम तेरा नाम तेरे धाम आ गए जी, लेके नाम तेरा नाम तेरे धाम आ गए जी, लेके नाम तेरा नाम तेरे धाम आ गए। नारद जी ने वर्णन किया कि तुम्हारा पति ऐसा होगा, वैसा होगा। भगवान शिव जी का वर्णन,
शशि ललाट सुंदर सिर मृगंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल माल कंठ सोनी के, कानन कुंडल नाग बनी। ऐसा विकराल होगा, गलों में, गले के अंदर बड़े बड़े सरफ, बड़ी बड़ी जटाएं, और जटाएं में कभी धोता ही नहीं है। सिर्फ भस्म रमाना, श्रृंगार करना। और पता है शिव जी के बदन में छोटे छोटे बिच्छू होते हैं, श्रृंगार। बिच्छू के तो कुंडल बनाते हैं, तुम बनाना बिच्छू का कुंडल। नहीं बनाओगे? क्यों? उसमें जहर है ना, जहर है ना। किसमें जहर है? बिच्छू में। बिच्छू में क्या है? जहर। आम से नहीं। और सोने में, सोने में जहर नहीं है। या किस किसे कुंडल धारण कर रखे हैं, सोने चांदी पीतल सोना। हम जब विद्यालय जाते थे, शिव जी तो करते जो करते हैं, लेकिन हम विद्यालय जाते थे तो एक बात सुनी थी हमने, कनक कनक ते सोगनो, कनक कनक ते सोगनो, मादक का अधिकार, या खाए वो राय तो वो पाए वो राय। अर्थात एक कनक का अर्थ होता दथुरा, जिसमें जहर आता है। हाँ, बिच्छू की बात कर रहे हो, दथुरा बात। एक कनक का अर्थ होता है दथुरा, और एक कनक का अर्थ होता है सोना। क्या अर्थ होता है? सोना। तो कनक कनक से सोगुन, अर्थात जो एक कनक होता है, कनक का अर्थ होता है दथुरा। आप दथुरे को खाइए, या आपको बिच्छू खा गया, मान लीजिए, छोड़ दे, खाया नहीं, खा जाता तुम बैठ कर, क्योंकि बिच्छू के जो डंक आते हैं उसमें ऐसा अमल जहर आता है जो शरीर में गर्मी पैदा कर देता है। इस व्यक्ति को चलता बिच्छू की तरह। हाँ, तो शिव जी का दथुरा खाओगे, नशा हो जाएगा, शाम तक उतर जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास सोना मिल गया, ज्यादा संपत्ति मिल गई, तो उसका जीवन में कभी नशा नहीं उतरेगा। इसलिए भगवान शिव जी ने सोचा, मैं कहूँ बिच्छू तो लटकाऊं, लोग सोना लटकाते हैं प्रेम से, उससे ज्यादा है तुम्हारा सोना में जहर। तो उन्होंने कहा इसमें कोई जहर नहीं है। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला जो चीज है वो माया है, पैसा है, दौलत है, श्रवण है। इसलिए शिव भक्त है ना, सोने चांदी से दूर रहो, रुद्राक्ष के जितना हो पास, सोने चांदी से दूर। काफी लोग हाथों में रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, बेवकूफ होते हैं बाकी लोग। हाथ में कभी रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। रुद्रेत मन्यहं पुरुषो वेदन्यत्सा। आप कभी रुद्री पाठ पढ़ करके देखिए, 108 मंत्र आते हैं रुद्री के अंदर भगवान शिव की। आप रुद्र संहिता में भी लिखा हुआ है, कभी भी रुद्राक्ष का धारण योगी जटाओं में करें, योगी जटाओं में करें, स्त्री कंठ में धारण करें, संत कोई नॉर्मल ब्राह्मण या तपस्वी तप करने के लिए बैठा है तो भुजाओं तक धारण कर सकता है, यहाँ तक धारण कर सकता है, हाथों में धारण नहीं कर सकते। विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप हाथ को, बॉडी को जब साफ करते हो तो गंदी चीजें रुद्राक्ष पे लगती है। हाथ गले में रुद्राक्ष धारण करें। और मैं गारंटी ले रहा हूं, रुद्राक्ष आपकी जितना सभी अंगों में तुम रुद्राक्ष पहन लो, जितना रुद्राक्ष आपके गले में काम करेगा, वो गले में आपके लिए रामबाण है, आपके लिए औषधि है, आपके लिए संजीवनी बूटी है। क्योंकि जब भी काल आता है तो काल सबसे पहले जो यम पास है वो गले में डालता है। जिस व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष है उसके कभी यम पास नहीं डल सकता, न वो यमपुरी में जा सकता, वो जाएगा शिव धाम जाएगा, वापस नहीं आएगा। प्रेम से
कितने व्यक्ति जिनके गले में रुद्राक्ष है? रुद्राक्ष बताओ। पीछे वाले रुद्राक्ष पहन रखा है और कथा किसकी सुन रहे हो? शिव जी। जो भगवान शिव रो रो के रुद्राक्ष उत्पन्न किए, भगवान शिव के अश्रु, गर्म अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न, गर्म से भंडारी लीला अपरंपार तुम्हारी, लेके नाम तेरा नाम तेरे धाम आ गए, लेके नाम तेरा तेरे धाम आ गए। तेरे भक्त पे संकट भारी, रक्षा करिए है त्रिपुरारी, लेके नाम तेरे धाम आ गए। निवेदन करूंगा सबसे, कल आप जब भी कथा पांडाल में आप पधारे तो गले में रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, रुद्राक्ष होना चाहिए। और एक चीज और, तुलसी की माला में मासिक धर्म लागू हो जाता है, लेकिन रुद्राक्ष के मणि में कभी भी मासिक धर्म लागू नहीं होता। प्रेम से बोलना, रुद्राक्ष में कभी मासिक धर्म लागू नहीं होता, क्योंकि शिव भगवान खुद पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के खुद ज्ञाता है। वो जानते हैं धर्म क्या है, अर्थ क्या है, मोक्ष क्या है। इसलिए हमारे चेले चपाटे हो, तुम भी सुन ले, तुम्हें भी रुद्राक्ष धारण करना है, और भी तो होंगे, आप भी धारण करो, ले आओ एक रुद्राक्ष। हाँ। पीछे वाले भी ले आओ, और दूध से दही में रुद्राक्ष एक भिगोना, और ओरिजिनल रुद्राक्ष की पहचान करना बहुत मुश्किल है। ओरिजिनल रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें? किसी के पास रुद्राक्ष है इस समय? है किसी के पास रुद्राक्ष? है क्या है रुद्राक्ष? आप 2 रुपए खुले दो, आप मुझे, मैं आपको रुद्राक्ष की पहचान करूँ। वीरभद्र को भेज दिया, रुद्राक्ष कौन मिल रहा है बताओ? ये लाओ, पहचान करें सभी अपने रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष ये रुद्राक्ष की पहचान करवा अब ये वाला रुद्राक्ष है इस भक्त का है, मोटा वाला, तो कितनी नजर खराब पड़ती है। और ये वाला रुद्राक्ष ही किसी और भक्त का है। अब दोनों रुद्राक्ष हैं, मुख गिनते हैं कितने? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5। क्या आपको पता है ये ओरिजिनल है? अब देखते हैं, पहले इसे रुद्राक्ष का, ये पैसे हैं 2 रुपए लेना, ठीक है। लेने के बाद रख दिया, रखने के बाद इस पर ये पैसा, ये ओरिजिनल अब देखते हैं।
जो ज्यादा सबसे अधिक घूमेगा हिलेगा वो रुद्राक्ष ओरिजिनल होगा। ये दोनों ही नौकर रह जाओ किसके साथ, ये